सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की नई रोशनी के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका खबरों के उस सफर में, जहां मिलेगी आपको देश दुनिया की हर बड़ी हलचल की सबसे पहले जानकारी। हर घटना पर हमारी पैनी नजर है, हर बदलाव की पूरी खबर है और हर उस अपडेट को आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है जो आपके दिन और आपकी सोच पर असर डाल सकता है। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज कौन सी नई रणनीति बनेगी, सत्ता के गलियारों से कौन सी बड़ी खबर सामने आएगी, विश्व पटल पर कौन सा मुद्दा खींचेगा सबका ध्यान और मौसम का रुख कहां लाएगा राहत तो कहां बढ़ाएगा मुश्किलें। देश के कोने कोने से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच तक हर महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम रखेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि आपको हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए आज की वो 10 बड़ी खबरें जो बनाएंगी दिन भर की सुर्खियों की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जुलाई को रायबरेली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले में करोड़ों रुपए की विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजगीर में आज पहली बार ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे विशेष पूजा और मंगल आरती से होगी, जबकि दोपहर 12:30 पर भव्य रथ नगर भ्रमण के लिए रवाना होगा। मेला थाना परिसर से शुरू होने वाले इस आयोजन में गया और पटना के इस्कॉन मंदिरों के श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा यात्रा आयोजित होगी। इस दौरान तीनों देव गुंडीचा मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्य श्री मंदिर लौटेंगे। परंपरा के अनुसार रथ मौसी मां मंदिर पर रुकेगा, जहां भगवान को विशेष रूप से पोड़ा पीठा का भोग अर्पित किया जाएगा। विश्व मांगल्य सभा की उत्तर भारत प्रबोधन बैठक कल और आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मातृत्व विमर्श कार्यक्रम में प्रबुद्ध महिलाओं से संवाद करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दों, मातृत्व और सामाजिक विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में देश भर से करीब 280 महिला प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। देहरादून में आज मॉडल स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्टोरल ऑब्जर्वर विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, चुनाव विशेषज्ञ और शिक्षाविद चुनाव प्रेक्षकों के मानकों पर चर्चा करेंगे। आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। प्राइम वीडियो पर आदर्श बाल विद्यालय, नेटफ्लिक्स पर मुसाफिर कैफे और 72 आवर्स, जियो स्टार पर स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स और एप्पल TV प्लस पर स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 4 स्ट्रीम होगी। कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और साइंस फिक्शन से भरपूर ये रिलीज दर्शकों के वीकेंड को मनोरंजन से भर देंगी। नई दिल्ली में आज मुस्लिम राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR के बैनर तले होने वाली इस बैठक में UCC, मदरसों, मस्जिदों से जुड़े मुद्दों और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई प्रमुख नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जहां आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आज विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ब्लैक स्पॉट्स में सुधार और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के समन्वय पर चर्चा होगी। NTPC आज होने वाली बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजों की समीक्षा करेगी। बैठक में NCD या बॉन्ड जारी कर 12,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि जुटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। ये फंड कंपनी की चल रही और आगामी विस्तार परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के चक्रवात के प्रभाव से आज और कल इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इस मानसून में अब तक रीगल क्षेत्र में 350 मिलीमीटर और एयरपोर्ट क्षेत्र में 336.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। और अब कुछ पल के लिए अपनी भागती दौड़ती सुबह को विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं समय के उस सफर पर जहां बीते हुए कल की हर तारीख अपने अंदर एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ इतिहास को जानने का सिलसिला नहीं बल्कि उन यादगार लम्हों को महसूस करने का मौका है जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदली। कभी संघर्ष की गाथा, कभी सफलता की मिसाल और कभी ऐसे फैसले जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं तक जिन्होंने वर्तमान को आकार दिया और भविष्य की राह तय की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास सफर, आज का इतिहास। साल 1793 में आज के दिन फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया। साल 1823 में आज के दिन चिली में दास प्रथा समाप्त हुई। साल 1870 में आज के दिन अमेरिका में पहली रेल सेवा की शुरुआत हुई।
साल 1932 में आज के दिन रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। साल 2000 में आज के दिन एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आज की बदलती जीवन शैली में गलत खान पान, तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित दिनचर्या के कारण मधुमेह जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यदि इसे सही समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलने की कोशिश करें, क्योंकि पैदल चलना ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आसान एक्सरसाइज करें, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की कार्यक्षमता बेहतर होती है। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि ये तनाव कम करने और शरीर को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। रोजाना अच्छी और पूरी नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि नींद की कमी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने ब्लड शुगर लेवल की समय समय पर जांच करते रहें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। तो दोस्तों, यह था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।